It's Coco Television. बहुत अरसा पहले की बात है। एक दूर दराज इलाके में एक खूबसूरत शहजादी रहती थी जिसका नाम स्नो वाइट था। उसकी खूबसूरती का चर्चा दूर दूर तक था। स्नो वाइट की माँ का इंतकाल इस वक्त हो गया था जब वो बहुत छोटी थी और उसके वालिद बादशाह ने दूसरी शादी कर ली थी। इसकी सौतीली माँ एक जालिम और खुद गरज औरत थी जो अपनी खूबसूरती पर फख्र करती थी और दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत बने रहने के लिए हर तरह के तरीके आजमाती रहती थी। इस जालिम मलका के पास एक जादुई आईना था जो उसे हर रोज बताता था कि कौन सबसे ज्यादा खूबसूरत है। वो हर सुबह आईने के सामने खड़ी होकर कहती, आईना आईना बता, दुनिया में सबसे खूबसूरत कौन है? और आईना हमेशा जवाब देता, ए मलका, तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत हो। मलका ये सुनकर पुरस्कून हो जाती थी, लेकिन जैसे जैसे स्नो वाइट बड़ी होती गई उसकी खूबसूरती बढ़ती गई। एक दिन जब मलका ने आईने से वही सवाल पूछा तो आईने ने जवाब दिया, ए मलका, तुम खूबसूरत हो, लेकिन स्नो वाइट तुमसे भी ज्यादा खूबसूरत है। ये सुनकर मलका का खून खोल उठा। उसका हसद और नफरत उस कदर बढ़ गई कि उसने स्नो वाइट को हमेशा के लिए खत्म करने का मंसूबा बनाया। मलका ने अपने महल के एक वफादार शिकारी को बुलाया और उसे हुक्म दिया कि वो स्नो वाइट को जंगल में ले जाए और उसे कत्ल कर दे। उसने शिकारी को स्नो वाइट का दिल बतौर सबूत वापस लाने का कहा ताकि वो इस बात का यकीन कर सके कि स्नो वाइट मर चुकी है। शिकारी को इस जालमाना हुक्म पर अमल करना पड़ा और वो स्नो वाइट को एक दिन शिकार के बहाने जंगल में ले गया। जंगल की गहराई में पहुंचकर शिकारी ने स्नो वाइट को कत्ल करने के लिए अपनी तलवार निकाली, लेकिन स्नो वाइट की मासूमियत और खूबसूरती ने इसका दिल पिघला दिया। वो उस पर वार न कर सका और रोने लगा। स्नो वाइट जो शिकारी के उस अमल से हैरान हो गई थी, स्नो वाइट ने उससे वजह पूछी। शिकारी ने उसे सब कुछ बता दिया और उसे भाग जाने को कहा ताकि वो अपनी जान बचा सके। शिकारी ने एक जानवर का दिल काटकर मलका को दे दिया और कहा कि ये स्नो वाइट का दिल है। स्नो वाइट जंगल में भागती गई जहां वो गहरे खौफ और तन्हाई में मुब्तला हो गई, लेकिन तकदीर ने उसका साथ दिया और एक छोटे से घर पहुंच गई जिसमें 7 बौने रहते थे। ये घर जंगल के दरमियान में बना हुआ था। बौने स्नो वाइट की कहानी सुनकर बहुत हैरान हुए और उसे अपने साथ रहने की पेशकश की। स्नो वाइट ने उनकी पेशकश कबूल की और उनके साथ रहने लगी। घर के कामों में उनकी मदद करती और उनके साथ खुशी से रहती। इधर महल में जब मलका ने आईने से दोबारा पूछा, आईना आईना बता, दुनिया में सबसे खूबसूरत कौन है? तो आईने ने जवाब दिया, मलका, तुम खूबसूरत हो, लेकिन स्नो वाइट जो 7 बोनों के साथ जंगल में रह रही है वो तुमसे भी ज्यादा खूबसूरत है। ये सुनकर मलका की हसद और नफरत और बढ़ गई और उसने खुद ही स्नो वाइट को मारने का फैसला किया। मलका ने जादुई उलूम का इस्तेमाल करके खुद को एक बूढ़ी औरत के रूप में तब्दील कर लिया और एक जहरीला सीप तैयार किया। उसने अपने नए रूप में बोनों के घर का रख किया और स्नो वाइट को सीप पेश किया। स्नो वाइट इस बूढ़ी औरत के उस सलूक से मुतासिर हुई थी। स्नो वाइट ने सीप ले लिया। बूढ़ी औरत ने कहा, ये सीप बहुत मज़ेदार है, उसे खाने से तुम्हारी तमाम परेशानियां खत्म हो जाएंगी। स्नो वाइट उसकी बातों से मुतासिर हो चुकी थी, लिहाजा स्नो वाइट ने सीप का एक बाइट लिया। जैसे ही उसने सीप का पहला टुकड़ा खाया वो फौरन जमीन पर गिर गई और बेहोश हो गई। मलका जो इस मंजर को देख रही थी खुशी से भर गई कि स्नो वाइट आखिरकार मर चुकी है। वो फौरन महल वापस आ गई और आईने से पूछा, आईना आईना बता, दुनिया में सबसे खूबसूरत कौन है? आईने ने जवाब दिया, ए मलका, अब तुम सबसे ज्यादा खूबसूरत हो। मलका ने सुकून का सांस लिया और अपने आप को फातिह समझा। जब बोने घर वापस आए तो उन्होंने स्नो वाइट को मरा हुई पाया। वो बहुत गमगीन हुए और उन्होंने उसे एक शीशे के ताबूत में रख दिया ताकि वो हमेशा के लिए उसकी खूबसूरती को देख सकें। दिन गुजरते गए और स्नो वाइट शीशे के ताबूत में पड़ी रही। एक दिन एक शहजादा जो जंगल से गुजर रहा था उस ताबूत को देखकर रख गया। जब उसने स्नो वाइट की खूबसूरती देखी तो वो उस पर दिल हार बैठा और बोनों से दरख्वास्त की कि वो उसे अपने महल ले जाना चाहता है ताकि वो हमेशा उसकी देखभाल कर सके।
بونے سنو وائٹ سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اس لیے انہوں نے شہزادے کی درخواست قبول کر لی۔ شہزادے کے خادموں نے تابوت اٹھایا اور جیسے ہی وہ چلنے لگے، سنو وائٹ کے گلے میں پھنسے ہوئے زہریلے سیب کا ٹکڑا حلق سے نکل گیا اور اس کی سانسیں بحال ہو گئیں۔ اس کی آنکھیں کھل گئی اور اس نے دیکھا کہ وہ کہاں ہے۔ بونو اور شہزادے نے جب اسے زندہ دیکھا تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ شہزادے نے سنو وائٹ سے اپنے دل کی بات کہی اور اس سے شادی کی درخواست کی۔ سنو وائٹ نے خوشی سے اس کی درخواست قبول کر لی اور وہ دونوں محل میں شادی کرنے چلے گئے۔ شادی کی تقریب کے دوران ملکہ کو بھی مدعو کیا گیا، لیکن جب وہ پہنچی اور سنو وائٹ کو زندہ اور خوش دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ سنو وائٹ نے سب کے سامنے اس کے ظلم اور جادوئی سیب کی حقیقت کو بے نقاب کیا۔ ملکہ کو اس کی خود غرضی اور ظلم کی سزا دی گئی اور اسے ہمیشہ کے لیے ملک بدر کر دیا گیا۔ سنو وائٹ اور شہزادہ ہمیشہ خوش و خرم زندگی گزارنے لگے۔ دوستو، دلچسپ اور مزیدار کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔